कहानी क्या है। ये कहानी वर्ल्ड वॉर 1 की है। ये घटना उस दौर की है जब पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी और आज दिन है 6 अप्रैल 1917 का, जहाँ पर हम 2 ब्रिटिश सोल्जर्स को पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखते हैं। एक का नाम है विलियम और दूसरे का नाम है थॉमस। तभी यहाँ पर एक सोल्जर आता है जो उनको उठाते हुए कहता है कि तुम्हें जनरल ने बुलाया है। ये दोनों जनरल के पास जाते हैं। जनरल इन दोनों को बताते हैं कि हमारी 2nd बटालियन है, वो वेस्टर्न फ्रंट नॉर्दर्न फ्रांस में है, जिसमें 1600 जवान हैं और इन सब की कमान कर्नल मैकेंजी के पास है। और उनका जो आखिरी मैसेज हमें मिला था उसमें उन्होंने बताया था कि उनके हमले के बाद जर्मन सैनिक अपना मोर्चा छोड़कर वापस जा चुके हैं और कल सुबह ये आगे बढ़कर उस मोर्चे पर अपना कब्जा कर लेंगे और कर्नल मैकेंजी दुश्मन का वो मोर्चा नहीं देख सकते हैं जो कि वहाँ से 3 मील की दूरी पर है, जहाँ पर उन्होंने असला, गोला बारूद, तोप सब कुछ छुपाया हुआ है। यानी कि ये सब उनका एक ट्रैप है। ये दुश्मन की सिर्फ एक चाल है। जब हमारे सोल्जर्स उस मोर्चे पे पहुँचेंगे, ट्रैप है। ये दुश्मन की सिर्फ एक चाल है। जब हमारे सोल्जर्स उस मोर्चे पे पहुँचेंगे जिसे छोड़कर वो जा चुके हैं, तो वो उन पर धावा बोल देंगे जिसमें हमारे 1600 जवान मारे जाएंगे और हम उन्हें ये बात इन्फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि दुश्मन ने हमारे सारे कम्युनिकेशंस के वायर्स काट दिए हैं। इसीलिए फिजिकली किसी को वहाँ पर जाना होगा और इस काम को करना होगा और हमने इस काम के लिए तुम दोनों को चुना है। तुम वहाँ पर जाओ, कर्नल मैकेंजी से मिलो और उन्हें कहना कि आगे मत बढ़ो, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। ये दोनों भी उस तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थॉमस जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना चाहता है क्योंकि उन 1600 जवानों में से एक उसका भाई भी है। विलियम उसे कहता है कि हमें रात को निकलना चाहिए क्योंकि ये पूरा इलाका बहुत खतरनाक है, चारों तरफ जर्मन सैनिक है। लेकिन थॉमस जल्दी से जल्दी वहाँ पर लोगों को बाहर निकलना है और बाहर चारों तरफ मौत है। यहाँ पर एक सोल्जर होता है जो सिस्टम से, लड़ाई से, हर चीज से पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। वो कहता है कि यहाँ से बाहर तुम्हें अपनी जान की सुरक्षा खुद करनी होगी। वो इन दोनों को वेस्टर्न फ्रंट तक पहुँचने का सही और शॉर्टकट रास्ता बताता है। और अब विलियम और थॉमस ट्रेंच से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि चारों तरफ तबाही और मौत का सन्नाटा है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और नो मैंस लैंड को पार करने के बाद अब ये दोनों आगे बढ़ते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर जर्मन ट्रेंच है। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, एक भी जर्मन नहीं है। ये दोनों अंदर जाते हैं, जहां जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि अभी कुछ ही देर पहले जर्मन इस जगह को छोड़कर चले गए हैं। मतलब कि इनकी किस्मत अच्छी है। अगर यहाँ पर जर्मन्स होते तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ दुश्मनों ने, मतलब जर्मन्स ने, जाल बिछाया हुआ है। यहाँ पर ट्रिप वायर होती है जिस पर पैर लगते ही यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। इनकी किस्मत अच्छी है कि इन्होंने इस ट्रिप वायर को देख लिया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक चूहा ऊपर से नीचे गिर पड़ता है और जब वो वहाँ से भागता है तो वो ट्रिप वायर से टकरा जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जिससे ये दोनों के दोनों दूर जाकर गिरते हैं। थॉमस को विलियम कहीं भी नहीं दिखता, लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि विलियम मलबे के नीचे दबा हुआ है। वो विलियम को किसी तरीके से वहाँ से निकाल पाता है और अब बहुत जल्द इन दोनों को वहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा बंकर ढहने वाला है। ये किसी तरीके से भागते हुए इस बंकर से बाहर निकल आते हैं और इस तरीके से इनकी जान जाते जाते बच जाती है। ये दोनों इस जगह से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ही दूर जाने के बाद इन्हें वहाँ पर बहुत सारे यूज किए हुए हथियार और कारतूस मिलते हैं जो जर्मन्स ने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। यहाँ पर विलियम समझ चुका है कि उनके रास्ते में मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो थॉमस से पूछता है कि तुमने मुझे अपने साथ चलने के लिए क्यों चुना। थॉमस कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, हमें तो सिर्फ ऑर्डर्स मिले थे। इन दोनों के बीच में काफी आर्गुमेंट्स भी होती है, लेकिन जल्दी ही ये दोनों भी समझ जाते हैं कि इन्हें अपने सफर को तय करना ही होगा। इसीलिए ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। थॉमस विलियम को कहानी भी सुनाता है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके और कहानी सुनाते सुनाते ये इस जगह से बाहर निकल जाते हैं और पहली बार इन्हें अपने सामने हरियाली दिखती है। साथ ही आसमान में उड़ते हुए प्लेन्स भी दिखते हैं। ये दोनों आपस में बातें करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और बातों ही बातों में थॉमस को पता चलता है कि विलियम पिछले साल जिस जंग का हिस्सा था उसके लिए उसे एक मेडल भी मिल चुका था, लेकिन अब वो उसके पास नहीं है।
थॉमस पूछता है कि मैंने एक फ्रांसीसी कप्तान को वाइन के बोतल के बदले ये मेडल उसे दे दिया। उसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक टूटे फार्म हाउस के बाहर पहुंच जाते हैं। किसी तरीके से दबे पैर फार्म हाउस के अंदर जाते हैं और चारों तरफ देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। और तभी आसमान में ये देखते हैं जहाँ पर दो प्लेन एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और अब वो प्लेन इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। दरअसल वो प्लेन क्रैश हो रहा है। ये किसी तरीके से भागते हुए फार्म हाउस के अंदर चले आते हैं और वो प्लेन इनके ठीक पीछे आ। बाबा, क्या वो यक्षिणी अभी भी मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाकर और उसका खून पीकर उन्हें मार देती है? ट्रेन में युग आकर ब्लास्ट हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। उसका जो पायलट होता है वो फंस चुका होता है, वो जल रहा होता है। ये दोनों उसे बाहर निकालते हैं और वो एक जर्मन प्लेन था, मतलब वो एक जर्मन पायलट था। विलियम थॉमस से कहता है कि इसे गोली मार देनी चाहिए, लेकिन थॉमस उसे ऐसा करने से मना करता है और वो कहता है कि तुम पानी लेकर आओ। और जब विलियम पानी लेने के लिए जाता है तभी उसको थॉमस की आवाज आती है। वो पीछे देखता है, वहाँ पर उस जर्मन पायलट ने थॉमस को चाकू मार दिया था। विलियम उस पायलट को मार देता है और वो भागता हुआ थॉमस के पास चला जाता है। थॉमस बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका होता है। विलियम थॉमस को वापस ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस कहता है कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊंगा। इसीलिए विलियम थॉमस को वहीं पर लिटा देता है। थॉमस विलियम से पूछता है कि क्या मैं मर रहा हूँ, तो विलियम कहता है कि हाँ शायद। थॉमस विलियम से कहता है कि तुम मेरी तरफ से मेरी माँ को एक चिट्ठी लिखना, उसमें कहना कि मैं डरा नहीं था और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद थॉमस विलियम से पूछता है कि क्या तुम्हें रास्ता पता है। विलियम कहता है कि हाँ, मैं सुबह तक वहाँ पर पहुँच जाऊंगा और तुम्हारे भाई से भी मिलूंगा। वो उससे बातें कर ही रहा होता है कि तभी थॉमस की मौत हो जाती है। विलियम उसके हाथ से उसकी अंगूठिया और चैन निशानी के तौर पर निकाल लेता है ताकि वो उसके भाई को लौटा सके। अब यहाँ पर दो ब्रिटिश सोल्जर और एक कैप्टन आ जाता है। कैप्टन विलियम से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विलियम उसे सारी सिचुएशन बताता है कि किस तरीके से उसे सेकंड फ्रंट पे जाना है। उसके पास कल का हमला रोकने के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है। अगर इस हमले को रोका नहीं गया तो कई सारे सिपाहियों की जान चली जाएगी। कैप्टन उसे कहता है कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। दरअसल रास्ते में एक पेड़ गिर गया होता है, इसीलिए वहाँ पर रुके हुए होते हैं। और अब विलियम उस टुकड़े के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर आगे निकल पड़ता है और पीछे थॉमस रह जाता है। यहाँ से कुछ और आगे बढ़ने के बाद इनकी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। विलियम गाड़ी से नीचे उतरता है। कैप्टन उसे बताता है कि आगे ब्रिज टूटा हुआ है, इसीलिए 6 मील घूमकर जाना होगा, लेकिन विलियम के पास इतना वक्त नहीं है। सुबह होने से पहले उसे वहाँ पर पहुँचना है, इसीलिए वो अकेला ही टूटे हुए ब्रिज को क्रॉस करके आगे बढ़ने लगता है। और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है तभी इस पर कोई गोली चलाता है। दरअसल उसके सामने एक टूटी हुई बिल्डिंग की दीवार होती है जहाँ से उस पर किसी ने गोली चलाई होती है। विलियम छुपते छुपाते किसी तरीके से उस बिल्डिंग के अंदर पहुँच जाता है और धीरे धीरे ऊपर भी चला जाता है। और जब वो दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ पर एक जख्मी जर्मन सैनिक था। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गोली चलाते हैं। जर्मन सैनिक की गोली विलियम के ठीक सर पर लग जाती है और वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। और जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो वो देखता है कि जर्मन सैनिक को उसकी गोली लग चुकी थी और वो मर चुका था। दरअसल विलियम को जो गोली लगी थी वो उसके हेलमेट के ऊपर लगी थी, इसीलिए वो सिर्फ बेहोश हो गया था। और अब अंधेरा हो चुका है। विलियम को सुबह होने से पहले कर्नल मैकेंजी तक पहुंचना होगा और उन्हें संदेश देना होगा, इसीलिए वो उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उस पर हवाई हमला होना शुरू हो जाता है। उसे पहले भी बताया गया था कि रात को ज्यादा जान का खतरा रहेगा। विलियम किसी तरीके से बचता बचाता आगे बढ़ जाता है और वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक पूरी इमारत जल रही होती है। और तभी वो सामने देखता है कि एक सैनिक है। ये जर्मन सैनिक होता है। वो उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। विलियम यहाँ से भी भागते भागते एक तय खाने में चला जाता है जहाँ पर पहले से ही छुपी हुई है, जो कि एक फ्रेंच लड़की है। वो विलियम से कहती है कि मुझे मत मारना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। विलियम कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जर्मन नहीं हूँ। और इसके बाद विलियम वहाँ पर बैठ जाता है। दरअसल विलियम की गर्दन पर घाव होता है, इसीलिए वो फ्रेंच लड़की उसके घाव पर मरहम पट्टी कर देती है। तभी विलियम देखता है कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी है, जिसे देखकर विलियम को बहुत अच्छा लगता है। वो उस लड़की से पूछता है कि क्या ये बच्ची तुम्हारी है। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती कि ये किसकी बेटी है।
दरअसल इस लड़की को ये बच्ची कहीं पर मिली थी। विलियम के पास यहाँ पर दूध भी होता है, उसे वो दूध फार्म हाउस से मिला था। उसने अपनी बोतल में भरकर ले लिया था और वो दूध वहाँ पर उस लड़की को दे देता है ताकि उस बच्ची को वो दूध पिला सके, क्योंकि यहाँ पर ये लोग कई दिनों से छुपे हुए हैं और बच्ची भूखी है। विलियम बच्ची को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने इस जंग के माहौल में गोला बारूद की आवाज के बीच में बहुत दिनों बाद किसी बच्ची की आवाज सुनी होती है। पर अब उसे यहाँ से जाना होगा। हालांकि सुबह होने वाली है और बाहर चारों तरफ जर्मन सैनिक हैं। जो लड़की यहाँ पर होती है वो उसे जाने से रोकती है, पर विलियम कहता है कि मुझे जाना होगा। वो लड़की उस जगह का उसे सही रास्ता भी बताती है जहाँ पर विलियम को पहुँचना है, क्योंकि ये लड़की यही की है और यहाँ पर सब कुछ जानती है। और विलियम अब बाहर निकल जाता है जहाँ पर जर्मन सैनिक होते हैं और अगले ही पल उसके सामने एक जर्मन सैनिक आ जाता है। विलियम उसका मुंह बंद कर लेता है और उसे कुछ न कहने के लिए इशारे से कहता है, पर जैसे ही वो अपना हाथ हटाता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। इसीलिए विलियम उसे मार देता है और वहाँ पर उसका एक और साथी आ जाता है, लेकिन विलियम उसे नहीं मारता बल्कि धक्का देकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो इस टूटे वीरान शहर की गलियों से भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और पीछे से उस पर जर्मन सैनिक गोलियां चला रहे होते हैं। पर विलियम की किस्मत अच्छी होती है, वो एक ऊंची इमारत से कूद जाता है और नीचे तेज बहाव वाली नदी होती है और वो उसमें बहता हुआ बहुत आगे तक निकल जाता है। पर अब पूरी तरीके से उजाला हो चुका है। विलियम किसी तरीके से नदी के किनारे आ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि सुबह हो चुकी है और अब तक उसे कर्नल मैकेंजी के पास ये संदेशा लेकर पहुंच जाना चाहिए था कि उन्हें हमला नहीं करना है। मतलब अब वो वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। साथ ही उसे अब रास्ते का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा होता है और बहुत जल्दी 1600 जवान जर्मन्स के ट्रैप में उनके शिकंजे में फंसने वाले हैं। विलियम जंगल से होते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स बैठे हुए हैं, जिनमें से एक खड़ा होकर प्रेयर कर रहा होता है। विलियम भी वहीं पर बैठ जाता है और जब सब सोल्जर उठते हैं तो वो देखते हैं कि विलियम अभी भी वहाँ पर बैठा हुआ है। वो विलियम से पूछते हैं कि तुम कौन हो और कौन सी बटालियन के हो। विलियम उनसे कहता है कि जर्मन्स पे हमला मत करो, मुझे 2nd बटालियन तक पहुँचना है। वो सोल्जर कहता है कि हम ही 2nd बटालियन है। विलियम पूछता है कि तुम लोग हमले पे क्यों नहीं गए। वो कहते हैं कि हम दूसरी टुकड़ी है, हमें तुरंत हमले पे नहीं भेजा गया, मतलब ये बाद में हमला करने वाले हैं। और अब विलियम ये जान के कि वो सही जगह पर पहुंच चुका है, वो उस तरफ भागना शुरू कर देता है जहां पर कर्नल मैकेंजी होते हैं। जमीन के नीचे जो रास्ता होता है वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स चल रहे होते हैं, जो बहुत जल्दी यहाँ से निकलकर हमला करने के लिए जाने वाले होते हैं, यानी कि वो जर्मन्स के ट्रैप में उनके शिकंजे में पूरी तरीके से फंस जाएंगे। विलियम को आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है और अब हमला शुरू भी हो जाता है, यानी कि जर्मन्स इन पर गोला बारूद चलाना शुरू कर देते हैं और विलियम समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसीलिए वो जमीनी रास्ते से मतलब ट्रेंचेस से बाहर निकल जाता है और उस तरफ भागना शुरू कर देता है जिस तरफ कर्नल मैकेंजी होते हैं। लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पर कर्नल मैकेंजी होते हैं। विलियम कर्नल मैकेंजी को कहता है कि मेरे पास जनरल का संदेश है, आप हमले को रोकना होगा। कर्नल मैकेंजी कहते हैं कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, अब मेरे सिपाही वापस नहीं आ सकते। विलियम उन्हें कहता है कि ये ऑर्डर है, पर कर्नल मैकेंजी अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाना चाहते। पर जब विलियम उन्हें बताता है कि ये जर्मन की सिर्फ एक चाल है जिसकी तैयारी वो कई महीनों से कर रहे थे, तो कर्नल मैकेंजी उस लेटर को पढ़ते हैं जो उनके लिए जनरल ने भेजा था। वो समझ जाते हैं कि विलियम सही कह रहा है। वो विलियम को कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद कर्नल मैकेंजी अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेते हैं और इस तरीके से विलियम की वजह से कई सारे सैनिकों की जान बच जाती है। इसके बाद विलियम थॉमस के भाई को भी मिलता है और वो उसे बताता है कि उसका भाई भी उसके साथ था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि थॉमस के भाई को दुख होता है, पर उसे अपने भाई पर गर्व होता है क्योंकि वो अपने देश के लिए शहीद हो चुका था। विलियम के पास थॉमस की जो अंगूठिया और चैन थी वो उसके भाई को दे देता है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी माँ के लिए एक लेटर लिखूंगा, जैसा कि थॉमस ने कहा था, ताकि तुम्हारी मॉम को पता चल सके कि वो आखिरी वक्त में अकेला नहीं था। अंत में हमें दिखाया जाता है कि विलियम अकेला ही एक पेड़ की तरफ जा रहा होता है और उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है, अपनी जेब से अपनी पत्नी और अपनी बेटी की फोटो निकालकर उसे देखने लगता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।
वीडियो को लाइक करिए।